क्रेटोस सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक। तो जब अपनी माइथोलॉजी वाली सीरीज में मैंने ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में बताया था तो सबका एक ही सवाल था कि इसमें क्रेटोस कहाँ पे है। तो आज वही बात करते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी में क्रेटोस कौन था और वो अपने बैडास वाले क्रेटोस से कितना अलग था। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। Wait, no, seriously, what's your actual name? तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी में क्रेटोस एक दैविक अवतार था बल का। बल, स्ट्रेंथ, ताकत, कुछ भी बोलो, क्रेटोस उसी को रिप्रेजेंट करता था। क्रेटोस बेटा था पेलेस जो कि एक टाइटन था और स्टिक्स जो कि एक नदी थी धरती और अंडरवर्ल्ड को बांटने वाली उनका। क्रेटोस और उसके भाई बहन थे नाइकी, ना वो जूते वाला नहीं बल्कि विजय का अवतार, बिया पावर की अवतार और जेलूस ग्लोरी और जलन का अवतार। मतलब ये चारों भाई बहन इंसानों के अलग अलग व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करने वाले अवतार थे। क्रेटोस एक गुस्से वाला अवतार था जिसे क्षमा माफी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ज़्यूस का बहुत बड़ा वाला चमचा था और हमेशा मरने मारने की बातें करता रहता था और बेसिकली वो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था पूरी ग्रीक माइथोलॉजी में जो ज़्यूस के किसी सोल्जर से ज्यादा कुछ नहीं था। तो नाम के अलावा अपना वाला क्रेटोस बिल्कुल अलग है। तो ये तो हुई क्रेटोस की कहानी। अब ग्रीक माइथो पे एक सेकंड वीडियो बन ही रहा है तो एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ तुमको। तो बात करते हैं ज़्यूस की, क्योंकि और किसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो मैंने अपने ग्रीक माइथोलॉजी वाले वीडियो में बताया था कि ज़्यूस की बीवी थी हेरा, जो उसकी बहन भी थी। तो हेरा हमेशा गुस्से में रहती थी क्योंकि ज़्यूस हमेशा घर के बाहर इंसानों के साथ मुंह मारता रहता था। तो एक अच्छी बीवी क्या करेगी जब उसका पति उसको छोड़कर बाहर दूसरी औरतों के साथ मजे लेता फिरेगा? तो वो उन औरतों को सजा देगी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्योंकि पुराने ग्रीक में तलाक के लिए अच्छे वकील जो नहीं थे, तो हेरा उन बेचारी औरतों की जिंदगी नरक बना देती थी। पर हेरा एक और काम करती थी जिससे वो ज़्यूस के बिना भी जिंदगी में अच्छा पल बिता सके। तो वो मस्त साल में एक बार मैजिकल पानी में नहाने जाती थी और जैसे ही वो उस पानी में मस्त टाइम बिताती थी उसकी वर्जिनिटी वापस से सही हो जाती थी। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वो ज़्यूस या कितने भी दूसरे लोगों के साथ रात बिताए, हर साल वो एक वर्जिन की तरह वापस ओलंपस में अवेलेबल होती थी। तो अब सवाल ये आता है कि ज़्यूस अगर इतना ही खराब था तो हेरा ने उससे शादी क्यों की? उसके बारे में बात करने से पहले चलो मैं बताता हूँ कि ज़्यूस किस हद तक गया था सेक्स के लिए। तो एक बार की बात है, लेडा जो कि एक प्रिंसेस और स्पार्टन क्वीन थी, ज़्यूस को वो पसंद आ गई थी। अब ज़्यूस को पसंद आ गई मतलब बंदे को वो चाहिए ही चाहिए। मेरे लिए कुछ और मिस्टर स्टार्क? नहीं और कुछ नहीं मिस्टर अश्विन, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये चाहिए। नहीं। तो इस बार ज़्यूस ने कुछ अलग किया। उसने एक हंस का रूप लिया और लेडा को सेड्यूस करने चला गया। अब पता नहीं लेडा ने हंस में ऐसा क्या देखा पर वो उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो गई। और इससे हुआ क्या कि उस लेडा ने एक अंडा दिया। जी हाँ, हंस बने ज़्यूस के साथ सोने की वजह से एक इंसानी औरत ने अंडा दिया और उस अंडे से जो लड़की पैदा हुई हेलेन ऑफ ट्रॉय, वो उस समय की सबसे खूबसूरत जिंदा औरत कहलाई। तो वापस से सवाल वहीं आ जाता है कि ऐसे घटिया आदमी के साथ हेरा ने शादी क्यों की? क्योंकि ना सिर्फ वो एक गॉड थी बल्कि वो ज़्यूस की बहन भी थी। वो किसी और को भी ढूंढ सकती थी। तो ऐसा क्या था कि ज़्यूस ने हेरा को शादी के लिए सैकड़ों सालों तक कहा पर हेरा हमेशा उसे मना कर देती थी। तो जैसा मैंने ऊपर की कहानी में बताया, ज़्यूस एक कोयल में चेंज हो गया जो कांप रही थी। तो हेरा बेचारी कोयल को देखकर उसे अपने छाती के पास पकड़ती है और ज़्यूस उसी टाइम अपने असली अवतार में आ गया और हेरा चौंक गई। पर हेरा की कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए ज़्यूस ने उसी टाइम हेरा के साथ जबरदस्ती कर ली और हेरा ये सच किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी। तो अपनी शर्म को बचाते हुए उसने ज़्यूस से शादी कर ली। ससुरा, इसमें शर्म नहीं है इन लोगों को। और इसीलिए हेरा उन औरतों पर गुस्सा उतारती है जिनसे ज़्यूस अफेयर करता है और इसीलिए बार बार उस पानी में नहाती रहती है कि शायद उसके दाग धुल जाएं। तो ये थी कहानी ज़्यूस और उसकी वाइफ हेरा की। कैसे उनकी रिलेशनशिप एक टॉर्चर की तरह है लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं।